आज इंग्लिश क्लास में इंग्लिश ग्रामर हम सीखेंगे और इंग्लिश ग्रामर के अंडर में जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सभी बच्चों को मेरी एडवाइस है, जो स्टूडेंट सभी हैं जो सीख रहे हैं, लर्नर सभी हैं, उनको मेरी विशेष एडवाइस है कि जब ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक लेके अवश्य बैठें। नोटबुक में आप नोट कर लीजिए कि आज इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है, सो दैट आप जब ऑफलाइन होंगे, आप मोबाइल नहीं देख रहे होंगे, तो उस समय भी आप अपने बुक से, नोटबुक से जो है लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर तो आप सीख ही जाएंगे। लेकिन बिगिनर्स के लिए जो शुरुआती हैं दौर में, उन सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको आप नोट करते जाएं, जिससे कि सीखने में आसानी रहे और आपकी स्पीड भी धीमे धीमे बढ़ेगी। तो सबसे पहले ग्रामर में शुरुआत करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होता है? स्पीच कोई भी वाक्य होता है, सेंटेंस कोई भी होता है जिसको हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पीच कैन बी एनी स्पीच, एनी सेंटेंस दैट कैन बी रिटन और स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच में जो अलग अलग उससे भाग है, उनको हम अध्ययन करेंगे कि उसके क्या क्या है भाग है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर 1 पे वी हैव नाउन। नाउन, नाउन जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हो गई नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 है, 2 पर है प्रोनाउन। सर्वनाम, ये उन सबके लिए है जो शुरू से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। तो पूरा ग्रामर का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको शुरू से ही लर्न करना है, सीखना है। इसलिए आप साथ साथ सीखते चलिए और नोट करते चलिए। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में इसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण, ये विशेषण हो गया। नंबर 4 पर हो गया आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होते हैं? जिनको हम हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। अग्र शब्द, अग्र शब्द ये होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं, नाउन के बारे में बताने के लिए नाउन से पहले यूज होते हैं, वो अग्र शब्द हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का बहुत यूज होगा सेंटेंसेस में, तो हम जब सीखेंगे ग्रामर तो आगे सिखाया जाएगा आपको। और नंबर 5 पर आता है वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया में 2 टाइप की क्रिया है। एक तो एक्शन वर्ब होता है जिसमें कोई कार्य होता है, जैसे हंसना, उठना, बैठना, रोना, लिखना, पढ़ना, सब ये सब होता है। और इस क्रिया का एक होता है इज, एम, आर, हैं, हूँ, हैं, था, थी, आगे, ये सब होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, विल बी, शैल बी, ये सब लिंकिंग वर्ब होती है जो जोड़ती है, दो नाउंस को जोड़ती है। तो और भी वर्ब्स होती हैं, सिखाया जाएगा बाद में आपको डिटेल में। तो ये वर्ब है। और नंबर 6 पर आते हैं, ये है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण, विशेषण हो गया। जैसे वह दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर विशेष ये एडवर्ब नहीं है, लेकिन वह तेज दौड़ता है। तो वो कैसे दौड़ता है? तेज। तो दौड़ने की जो प्रक्रिया है उसकी विधि बता रहा है, उसके बारे में सूचना दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो हो गया
वो शब्द बोलेंगे क्रिया विशेषण। जैसे ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ये वेरी फास्ट जो वर्ड है ये क्रिया विशेषण है। ही स्पीकिंग लाउडली, स्पीकिंग वर्ब हो गई और लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो स्पीक कर रहा है लाउडली, जोर से बोल रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ये होता है। नेक्स्ट है, ये है प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन, इसको नोट भी करते रहिए साथ में। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ये हमने लिख दिया संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, दो वाक्यों को या वाक्यों के हिस्सों को जोड़ता है। जैसे आई वेंट टू आगरा एंड आई ब्रॉट सम फ्रूट्स, मैं आगरा गया और कुछ फ्रूट्स लाया। तो एंड जो लिंक किया है, एंड से जोड़ा है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन, मतलब जोड़ना। सेंटेंस को, सेंटेंस के पार्ट्स को वो जोड़ता है। एंड बट लिंक करता है। आई वांटेड टू स्टडी बट देयर वाज नो लाइट इन द रूम, तो यहाँ बट आ गया, बट से कनेक्ट हो गया वो, इसलिए ऐसे शब्द जो हैं वो कंजंक्शन होते हैं। इनको हम बोलते हैं नेक्स्ट है, ये जो कंजंक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। और एक होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है अचानक कोई मन में फीलिंग होती है, विस्मय होता है, अचानक से कोई मन में भाव आता है, जैसे खुशी का भाव आएगा, दुख का भाव आएगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं हाय, अरे वाह वाह, ऐसे करके। तो ये इंटरजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। इसका निशान होता है, देखेंगे ऐसा मार्क होता है इस टाइप का। तो इससे आप समझ जाएंगे यहाँ पर इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक है। अब हमारे 9 हो गए, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस that include noun, second one is pronoun, adjective, article, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. You have 9 parts of speeches. ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, नोट करने हैं। और उसके बाद हम अगला पार्ट सीखते हैं नाउन बाय। नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, इनको सबको उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक करके लर्न करेंगे। अब इनको डिटेल में हम बताएंगे आपको। एक चीज़ और ध्यान रहे कि यूट्यूब पर बहुत सारे भ्रामक प्रचार और वीडियोज आते हैं, उससे बोलते हैं 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए, 10 दिन में 20 दिन में इंग्लिश के मास्टर बनिए। ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ये आपको अपना माइंड लगाना, ये इसका सिस्टम है, प्रोसेस है, इसको स्टेप बाई स्टेप ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपको लगातार अध्ययन करना, लगातार पढ़ना है और हमसे जुड़े रहना है। अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आपको सिंसियरली हमारी बात माननी है
और हमारे साथ इंग्लिश सीखना है। अगर आज आपने 1-2 लेसन सीखे फिर आप छोड़ के भाग गए, आपने फिर अटेंड नहीं की क्लासेस, तो यू विल बी ए लूज़र, आपका घाटा होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो एक साथ आपको अंग्रेजी का बहुत बड़ा मास्टर बना देगा, बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना देगा। मैं भी नहीं बना सकता। ये आपके ऊपर है कि आप मेरे साथ स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप 3-4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। मैं नहीं कहता मुझ जैसे होशियार हो जाएंगे 3-4 महीने में, नो, आई डोंट प्रॉमिस इट, बट आपको लगना पड़ेगा साथ में, तो लगना पड़ेगा और रेगुलरली सिंसियरली नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप 3 से 4 महीने में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे कि जो बात सर ने बताई थी वो कितनी सच साबित हुई है। इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आगे हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं, बीच में छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो पूरा देखें और इसको नोट करें। जब तक के लिए हम अगले लेसन के लिए रेडी होते हैं। सो लेट्स बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।